नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। खबर जालौन से है, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जालौन की कोच तहसील इलाके में किसान नौजवान पटेल यात्रा में शिरकत करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान नरेश उत्तम पटेल की जुबान फिसल गई और उन्होंने अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगाने लगे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव द्वारा किसानों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सभा प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि मंत्री को तत्काल पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। घड़ियाली आंसू बहाएंगे। किसानों को तबाह कर दिया हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने। 2-2 करोड़ रुपए किसानों के परिवारों को देने की बात कही, एक नौकरी देने की बात कही, 302 का मुलजिम बनाने की बात कही। इस्तीफा जो केंद्रीय मंत्री का बेटा उससे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ अली की तरफ से पीसा फाउंडेशन का उद्घाटन किया गया। पीसा फाउंडेशन के जरिए गरीब असहाय लोगों की मदद करने का बीड़ा प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ अली ने उठाए। बता दें कि प्रोफेसर अशरफ अली ने अपने बेहतरीन काम के जरिए एएमयू का नाम रोशन किया। फाउंडेशन की शुरुआत के साथ ही प्रोफेसर ने कहा कि गरीब और असहाय लोगों की हर संभव मदद की जाएगी। साथ ही उनको अलग अलग तरह के कामों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। साथ ही ऑनलाइन भी जिन लोगों को मदद चाहिए होगी उनकी भी मदद की जाएगी। वहीं समारोह में कई लोग दूर दूर से भी शामिल हुए थे। अलीगढ़ में बहुत दिनों के बाद एक बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, जहां पर एक पीसा फाउंडेशन बनाया गया है। जो यहाँ डॉक्टर प्रोफेसर अशरफ मलिक हैं, उनकी एहलिया यानी कि बीवी उनकी डॉक्टर आबिदा मलिक हैं, उन्होंने ये शुरू किया। और उनके बेटे अर्शी मलिक, डॉक्टर अर्शी मलिक, और उनकी वाइफ हैं सारा आफाक। देखिए, ये डॉक्टर अर्शी मलिक और सारा आफाक बाहर रहते हैं। उनकी सबसे ख़ास बात ये थी कि अलीगढ़ से उन्होंने पीएचडी किया, तो उसके बाद ये लोग चले गए, बाहर चले गए, और इन्होंने हार्वर्ड, डॉक्टर अर्शी मलिक ने हार्वर्ड और मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर किंग खालिद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। मेरा मानना यह है कि अगर वो चाहते तो आराम की ज़िंदगी गुजारते। किंग खालिद में हर जगह उनको अच्छा पैसा मिला, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है पूरी फैमिली को। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जब हमें इतना मिला, फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिली, इमोशनल स्टेबिलिटी मिली, पढ़ाई है हमारे पास, तो इसके दो तरीके से इस्तेमाल ये लोग कर सकते थे। या तो ये वर्ल्ड टूर लगा लेते और सारा पैसा खर्च कर देते। दूसरा काम ये कर सकते थे, वो खिदमत खल्क करें, यानी लोगों की मदद करें। तो इन्होंने अब सिद्धार्थनगर में त्रिलोकपुर के थाना प्रभारी को भावभीनी विदाई दी गई। अपने अच्छे कामों में से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले त्रिलोकपुर के थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा का तबादला हो गया। इस जानकारी पर तैनात जवानों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। विदाई समारोह में पुलिस जवानों और इलाके के लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाई। बता दें कि करीब 2 साल के कार्यकाल से रणधीर कुमार मिश्रा ने थाने की पूरी तस्वीर बदल दी। मंडल स्तर पर सुंदरता और स्वच्छता पर इन्हें प्रोत्साहित भी किया गया। अलीगढ़ में बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। जिले में 110 जूनियर इंजीनियर की जरूरत है, लेकिन महज 55 लोगों के सहारे विभाग में काम चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन काम करने वाले जूनियर इंजीनियर्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कंप्यूटर और लैपटॉप उपलब्ध न होने के कारण ऑनलाइन काम नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही विभिन्न वर्गों में कर्मचारियों की कमी के कारण अन्य कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इतनी ज्यादा परेशानी को झेल रहे कर्मचारियों का कहना है कि ऊर्जा प्रबंधक हमारी मांगों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए अब जेई संगठन काम बंद कर हड़ताल करने जा रहा है। मुख्य मांग हमारी सबसे पहले, जो हमारा सदस्य इतना प्रताड़ित है, हर काम के लिए दबाव इतना बनाया जाता है, आप पर कोई व्यवस्था के नाम पे ना विभाग से कोई धनराशि दी जा रही है, ना मैन पावर है, ना कोई सामान है, केवल काम केवल काम केवल काम। फिर इस समस्या को लेकर किससे क्या गुहार लगा? इस समस्या से लेकर हमें अपने प्रबंधन से, अपनी सरकार से, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए विभाग हमारा काम कर रहा है, हम उन दोनों से अपनी यही हमारी गुहार है कि हमें समस्याओं के समाधान के लिए हमें मैन पावर, हमारा संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, ताकि हम जनता को बेहतर से बेहतर मैन पावर, हमारे काम करने के लिए हमारे लेबर नहीं है हमारे पास। देखिए, हमारी 2 तरीके की समस्याएं हैं। हमारा जो आंदोलन चल रहा है 2 तरीके की समस्याओं को लेकर चल रहा है। एक समस्या हमारी ये है कि हमारे पास संसाधन नहीं है और मैन पावर नहीं है।
आदमी जहाँ पे आप देहात में अलीगढ़ में देखेंगे तो 75 बिजली घर हैं, उनके सापेक्ष केवल 35 जेई हैं, जबकि 75 जेई होने चाहिए। तो जो वर्कलोड है लोगों पे ज़्यादा है, और इस युग में लगातार कंप्यूटर और मोबाइल से काम करने के लिए कहा जा रहा है ऑनलाइन, लेकिन ना हमें कंप्यूटर दिए जा रहे हैं ना लैपटॉप दिए जा रहे हैं, यानी अपने ही चीज़ों से हमको काम करना पड़ रहा है। मुरादाबाद के थाना नागफनी अंतर्गत आने वाले 10वां घाट में रामलीला मैदान में होने वाली रामलीला के मुख्य पात्रों राम, लक्ष्मण और सीता के हाथों में मोमबत्ती लेकर रामलीला के मंच पर ही लोगों के साथ धरने पर बैठना पड़ा। दरअसल बिजली न आने से नाराज लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्राचीन रामलीला कमेटी के अनुसार 10वां घाट पर पिछले 50 सालों से रामलीला का मंचन होता चला रहा है। कमेटी की ओर से मंचन से पहले ही नगर निगम और बिजली विभाग से हमेशा की तरह इस बार भी रामलीला मंचन हेतु बिजली की सुविधा देने का आग्रह किया था, लेकिन बिजली नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश फैल गया है। मैं श्री राम जी का मंचन कर रहा हूँ और ये कमेटी वाले बहुत परेशान हो रहे हैं। इन्हें लाइट की सुविधा नहीं मिला और हर साल इन्हें लाइट की सुविधा मिलती है। इस साल नगर निगम वाले इन्हें लाइट की सुविधा नहीं दे रहा है, इसलिए सब लोग धरने पे बैठे हैं। और क्या नाम है, इन्हें लाइट की सुविधा जल्द से जल्द दी जाए, नहीं तो फिर रामलीला नहीं हो पाएगी। ये श्री रामलीला प्राचीन श्री रामलीला कमेटी पुराना 10वां घाट थाना नागफनी। कितने वर्षों से यहाँ रामलीला होती आ रही है? ये बहुत पुरानी रामलीला है, वर्षों से मतलब होती चले आ रही है, 50 वर्षों से। मेरी उम्र भी लगभग 46 साल हो गई। मैंने बचपन से रामलीला होती देखी और आज मैं सौभाग्य है मेरा कि मैं इस रामलीला कमेटी के अध्यक्षता कर रहा हूँ। क्या हुआ, क्या समस्या है? आप रामलीला क्यों नहीं शुरू हो पाई? यहाँ पे लाइट की समस्या है, लाइट नहीं दी जा रही श्री रामलीला कमेटी को। रामपुर में समाजवादी पार्टी के छात्र सपा के जिलाध्यक्ष ने अपनी शादी के कार्ड पर मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और आजम खान की फोटो छपवाई है, जिसको लेकर समाजवादी कार्यकर्ताओं में जमकर चर्चा हो रही है। जिलाध्यक्ष वैभव यादव ने कार्ड पर फोटो छपवाने के साथ ही सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे की रिहाई की मांग भी की है। वैभव का कहना है कि जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती तब तक वो कोई भी जश्न नहीं मनाएंगे। कारण यही है कि आजम खान साहब के साथ जो जुल्म हुए हैं उसका एक अनोखे तरीके से मैसेज दिया गया है शादी के कार्ड पे। शादी खुशी मानी जाती है हम लोगों में, सब हर किसी में खुशी का बहुत बड़ी खुशी तरीके से मनाया जाता है, लेकिन आजम खान की गैर मौजूदगी रामपुर में खुशी मनाना और इस तरीके से जो जुल्म हो रहा है उनके परिवार के साथ और उनके परिवार के लिए मैं पूरी तरीके से समर्पित हूँ और समाजवादी पार्टी के लिए हर तरीके से रात दिन मेहनत करता हूँ और लगा रहता हूँ। मैं इसीलिए एक मैसेज दिया है कि आजम खान साहब को रिहा किया जाए और तब तक। बिजनौर में राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआर पाशा द्वारा विकलांग, विधवा, युवा, गरीब महिलाओं की समस्याएं सुनी और एमआर पाशा द्वारा उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर मौके पर ही निस्तारण कराया गया। एमआर पाशा ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय विकलांग एसोसिएशन राजनीतिक संगठन है। यह संगठन विकलांग, विधवा, किन्नर, युवा, गरीब महिलाओं के लिए पूरे भारतवर्ष में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा संगठन विकलांग, विधवा महिलाएं और गरीब महिलाओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर कोई इनका शोषण करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र नेता जानेब हसन के द्वारा कश्मीर में आतंकियों के द्वारा की गई कायराना हरकत का विरोध किया है, जिसमें एएमयू के छात्रों द्वारा कश्मीर में सत्येंद्र कौर प्रिंसिपल और दीपक चंद अध्यापक के आतंकियों द्वारा की गई हत्या का जमकर विरोध किया। एएमयू में कैंडल मार्च निकालते हुए मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। छात्र नेता जानेब हसन ने सवाल उठाया है कि सरकार की सारी एजेंसी विफल है और निर्दोष लोगों को भी सीआरपीएफ मार रही है, जो देश के लिए बड़ा शर्मनाक है। शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर सिद्धार्थनगर थाना प्रभारी रविंद्र सिंह ने पूरे मंत्रोच्चारण के साथ भगवान हनुमान की मूर्ति की स्थापना करवाई। मूर्ति की स्थापना में बांसी तहसील के राम जानकी मंदिर के मठाधीश के साथ कई लोग मौके पर मौजूद रहे। खास बात यह है कि इस दौरान मां भगवती का जागरण भी करवाया गया, जिसमें इलाके के कई लोग भी शामिल हुए।
हमीरपुर से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले पूर्व सांसद राजनारायण बोदलौरिया उर्फ रज्जू महाराज के हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन की खबर फैलते ही शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व सांसद के अंतिम संस्कार में हजारों की भीड़ पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। बता दें कि रज्जू महाराज सन 1993 में भाजपा का दामन थामकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। पूर्व सांसद राजनारायण के निधन पर राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। इटावा शहर के टिक्सी टेम्पल तिराहे पर जिला प्रशासन द्वारा कुछ समय पहले सीसीटीवी कैमरों को लगवाया गया था। ये कैमरे अवैध रेत गिट्टी के परिवहन करने वाले वाहनों व अन्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए लगवाए गए थे, जो काफी समय से बंद पड़े हैं। इसके अलावा खंबे पर सिर्फ कैमरे टंगे हुए हैं, बाकी उनको संचालित करने वाली डिवाइस भी हटा दी गई है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। खबर इटावा से है, जहां चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे खराब हो चुके हैं। सीसीटीवी कैमरों के डिवाइस भी गायब हो चुकी है। चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे काफी खराब स्थिति में हैं। इसके अलावा खंबे पर सिर्फ कैमरे ही टंगे हुए हैं, बाकी उनको संचालित करने वाले डिवाइस भी हटा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमीरपुर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने शराब की बोतलें और नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। सुमेरपुर थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।